जीवन समझ ले गए बबूला एक पानी का। ना जाने किस घड़ी किस मोड़ पर ये फूट जाएगा। ना लाया साथ कुछ बंदे ना तेरे साथ जाएगा। ये तेरे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। तेरी माया के भंडारे ना जाए साथ में प्यारे। बहाना ना चलेगा वहां पे तू जो भी बनाएगा। ना लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है ये सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको अपना झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। वो बहाना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है ये सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत यहीं पर रह जाएगी ये। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत तुम्हारे रह जाएंगे। और ना रब मिलता मंदिर मसीता ते ना मिलता गुरुद्वारे। ना रब मिलता टल खड़काया ते ना उच्चिया कूका मारे। जे रब मिलदा मड़ी में साड़ी ते मिलदा चाप चढ़कियां। जे रब मिलदा अमृत वेले ते मिलदा गवा बच्चियां। जे रब मिलदा नातिया तोतिया ते मिलदा डंडुआ मच्छियां। ओ बुल्ले शाह रब योना नु मिलदा हननीता जिना दिया सतिया शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये दौलत तुम्हारे रह जाएगी। नहीं साथ जाना नहीं साथ जाना खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है वो सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना
किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहे कि सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुझको बुराई औरों की निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई तुम औरों से निकालो। ओ बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा न रहे कि सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो यहाँ पे लगा ही रहेगा। वो जरिया ना कोई तेरा फिर बनना, होनी सुटिया जदों मझधार तैनू। और झखड़ नहरिया दिसनिया हर पासे, दिसना किते नहीं हो पतवार तैनू। सहारा ढोलेगा सहारा ढोलेगा कमले वांग फिरवे, दिसना किते नहीं हो पतवार तैनू। ओ प्रीतमनाथ दी एक गल याद रखी, और सुख मिलेगा गुरु दरबार तैनू। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो यहाँ पे लगा ही रहेगा। आना किसी का और आना किसी का और जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का। भरत जी महाराज रघुगण को यही कहते, राजन ये राज कभी मेरे पास था, फिर किसी और के पास, आज तेरे पास है कल किसी और के पास होगा। इसलिए कभी किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, दुख नहीं देने चाहिए, और ये मानव का धर्म है। प्रथम दिन ही मैंने आपको बताया मानव का धर्म क्या है। परोपकार करना, परहित करना, कभी किसी को दुख न देना, कभी किसी को पीड़ा नहीं देना, कभी किसी को कष्ट न देना, यही तो मानवता है। भरत जी ने ज्ञान दिया रघुगण को, रघुगण अपने राज्य को चले गए और भगवान का भजन करते हुए उन्होंने भी परम पद को पाया। आगे कथा सुनाई सुखदेव जी ने अजामिल की, बहुत सुंदर कथा है। संग का दोष और भगवान के नाम की महिमा। अजामिल एक बहुत विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन जीवन में एक
कुसंगति में पड़ गए। एक बार कुसंगति में दुर्जन लोगों की, बुरे लोगों की संगति आ गई, और जैसे बुरे लोगों की संगति उसके जीवन में आई, उसमें भी बुराई आ गई। और बुराई ऐसी आई कि उस बुराई को उसने ऐसे धारण कर लिया अपने अंदर। ऐसी बुराई आई कि उसने अपने घर की लक्ष्मी, अपनी पत्नी सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया, और अपने घर में एक गणिका को रख लिया, यानी वेश्या को रख लिया, गणिका को रख लिया। ऐसी बुराई उसके जीवन में, मदिरा का पान करने लग गया, बुरी संगति में आकर के ज्ञान की बातें छोड़ दी, शास्त्र की चर्चा छोड़ दी, धर्म कर्म छोड़ दिया। और यहां सुखदेव जी कहते, राजन, संगति का दोष बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए तो सबसे पहले सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही समझाते हैं, जित संगो, अपने संग पर जीत। संग कैसा हो? संग पर विजय प्राप्त करो, अच्छे व्यक्तियों का संग करो, सज्जनों का संग करो, महापुरुषों का संग करो। अरे यहाँ संगति का दोष, अजामिल विद्वान है, ब्राह्मण है, शास्त्र का जानकार है, लेकिन बुराई दुर्जनों का संग मिल गया, और ऐसा संग मिला, बुराई जीवन में आ गई, और ऐसी बुराई आई जीवन में कि उसने उसके घर को ही समाप्त कर दिया, घर को तोड़ दिया। अजामिल ने अपने घर में उस गणिका को रख लिया। अब कोई पूजा पाठ करने तो कोई बुलाई नहीं, अब क्या करे? चोरी करने लग गया। बहुत समय बीत गया, उस गणिका से उसके कई बच्चे हुए, चोरी करने लग गया, डाके डालने लग गया, बड़े बड़े डाके डालता। अब या तो उस शहर में अजामिल ब्राह्मण का नाम जानते थे लोग, लेकिन अब अजामिल डाकू के नाम से उसको जानते हैं, और अजामिल डाकू का नाम लेते ही जब लगता लोगों को अजामिल डाकू आ रहा, तो लोग अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं, अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। इतना भय अजामिल का बढ़ गया। एक दिन उसी मार्ग से, उसी गांव से कुछ संतों की मंडली मानो वृंदावन की ओर जा रही हो, भगवान के नाम का कीर्तन करते करते जा रहे थे। उस गांव में पहुंचे, सायंकाल का समय हो गया। संतों ने सोचा रात्रि में सफर कैसे करेंगे, आज रात्रि में यहीं पर विश्राम किया जाए। अब विश्राम कहां पर करें? किसी भक्त का घर देखे, कोई जो भोजन करा सके, संतों को आश्रय दे सके। अब उन्होंने वहां पूछा किसी से भी, कोई ऐसा भक्त है जो संतों को भोजन करा सके, संतों की सेवा कर सके, आश्रय दे सके? वहां गांव में किसी ने संतों के साथ उपहास किया, और उपहास ऐसा किया कि अब इन संतों को भी आज ऐसे भक्त के घर भेजते कि इनको भी पता चले। और उन्होंने अजामिल के घर का रास्ता बता दिया। महाराज, अजामिल बहुत बड़ा भक्त है, संतों की खूब सेवा करता है, और आप भगवान ने चाहा तो आपको दक्षिणा भी बहुत मिलेगी। संत बेचारे सीधे साधे भोले भाले, वो क्या जाने, छल कपट संतों के हृदय में होता नहीं। पूछते पूछते अजामिल के द्वार पर पहुंचे। सायंकाल का समय हो चुका था, थोड़ा अंधेरा सा हो चुका था। अजामिल अपने घर से डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए कहीं जा चुका था। अब जाकर के दरवाजा खटखटाया संतों ने, भिक्षाम देहि। अब वो गणिका द्वार खोल करके बाहर आई। उसने देखा संत द्वार पर खड़े हैं। संतों ने कहा, बेटी भक्त अजामिल कहाँ है? हम जा रहे थे, हमने आगे वृंदावन जाना है, यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं, थक गए, रात्रि होगी, अब आपके यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था करो। अब वो गणिका थी तो पाप कर्म करने वाली, लेकिन उसको संतों को देख करके उसके मन में एक बात याद आ गई। उस गणिका की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, महाराज, मैं तो अपने हाथ से आपको जल भी नहीं दे सकती, मैं तो पापी नहीं हूं, पाप कर्म करती हूं, व्यभिचार करती हूं, लेकिन महाराज
मेरी माँ ने एक बार बचपन में मुझसे कहा था कि बेटे जीवन में परिस्थिति वश जो करना, लेकिन कभी संतों के सामने झूठ मत बोलना। महाराज आज वो बात मुझे याद आ गई। देखो एक शिक्षा जीवन की कहां जीवन का उद्धार कर देती है। अब संतों ने सोचा अब क्या करें। जो संत थे साथ कहने लगे महाराज चलो अब तो यहां से, यहां तो हम जल भी नहीं पी सकते। अब जो संतों की मंडली के अग्रणी थे, जो सबसे बड़े संत थे, उन्होंने कहा देखो अरे भक्त का कल्याण तो सब करते हैं, संत तो वही है जो पापी से पापी का भी कल्याण कर सके। आज इस अजामिल का कल्याण करना है। मन ही मन सोचने लगे, कहने लगे ठीक है कैसे उद्धार हो इसका। तब उस गणिका ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं अपने हाथ से आपको कुछ दे नहीं सकती बना करके, लेकिन आप अपने हाथ से तो बना करके खा सकते हो, मैं आपको सूखा राशन दे देती। और उस गणिका ने आटा दाल चावल सब दे दिए संतों को। संतों ने भी लिया और सामने एक वट वृक्ष का पेड़ था, उसके नीचे अपने आसन लगा लिए और भोजन पकाया, भगवान को भोग लगाया। सब खा रहे हैं, लेकिन जो गुरुदेव थे, जो मंडली के अग्रणी थे, जो बड़े संत थे, तपस्वी थे, एक ग्रास उठा करके मुख में डालने लगे। और मुख में डालते सोचने लगे आज इस अजामिल के घर का भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्धार कैसे करें। इसके घर का भोजन करके अगर इसका उद्धार नहीं किया तो फिर हमारा संत बनना व्यर्थ हो जाएगा। पूरी रात्रि बीत गई, मुख में ग्रास न दे पाए। प्रातः काल हुई, अजामिल चोरी करके आया, द्वार पर आया, सामने देखा संतों की मंडली को और चिल्लाने लगा रे तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसकी इजाजत से यहां पर रुके हो। अब संतों ने भी अपने आसन बांधने शुरू कर दिए। संतों ने कहा कि अजामिल हम तो तुम्हारी पत्नी की आज्ञा से यहां रुके। अजामिल की आवाज सुन करके उनकी जो पत्नी वो गणिका थी वो भी मंदिर से बाहर आई, द्वार पर आई और कहने लगी क्यों चिल्ला रहे हो, संत है बेचारे, रात्रि में विश्राम भी तो किया, आपका क्या ले लिया। अब जिस अजामिल से पूरा शहर डरता है वो अजामिल उस गणिका से डरता है। कहा देवी अगर तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, ठीक है। संतों ने भी अपने आसन बांधे और चलने के लिए तैयार हुए। संतों ने कहा अजामिल तेरे घर का भोजन किया है हमने, तेरे द्वार पर रुके हैं और संतों को भोजन करा करके दक्षिणा दी जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। देते हैं ना संतों को दक्षिणा, बिना दक्षिणा के फल नहीं मिलता। अजामिल कहने लगा अच्छा चोरों से वो भी दक्षिणा, मेरी दक्षिणा यही समझो कि आपकी ये लंगोटी और कमंडलू मैंने छीने नहीं, यही मेरी दक्षिणा है। संतों ने कहा अजामिल हमें कोई धन नहीं चाहिए तेरे से, कोई दौलत नहीं चाहिए, बस दक्षिणा में हम एक वचन चाहते हैं तेरे से। हम देख रहे तेरे बहुत से बच्चे हैं और एक बच्चा और आने वाला है, गणिका गर्भवती है, आने वाला है, बस हमारे कहने से इस आने वाले बच्चे का नाम नारायण रख देना। संतों ने वचन लिया। अजामिल ने भी वचन दे दिया कि ठीक है महाराज, वचन दिया। संत चले गए। सुखदेव जी कहते राजन अजामिल को पता नहीं चला, संत उसके उद्धार का, उसके कल्याण का साधन बता गए। संत तो चले गए। समय बीता, अजामिल की यहां एक बालक का, सुंदर लड़के का जन्म हुआ। गणिका ने याद दिलाया कि आपने संतों को वचन दिया है, इसका नाम नारायण रखो। अजामिल ने पहले तो कहा ऐसे वचन जीवन में पता नहीं कितने दिए हैं, जो मन में आए जो अच्छा लगे वही रख लो। गणिका ने कहा नहीं, कम से कम एक बात तो मान लो, संतों की वचन दिया उसको तो पूरा करना। नाम रख लिया उस बच्चे का नारायण। अब उस बच्चे के साथ अजामिल का इतना प्रेम है, इतना प्रेम बढ़ गया
हर समय उसको अपने साथ रखते हैं। गणिका भी उससे, मां भी प्रेम करती है, पिता भी प्रेम करता है। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि घर में जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, वो पिता को प्यारा होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो मां को प्यारा होता है। अक्सर ऐसा होता है, बड़ा पिता को प्यारा, छोटा मां को प्यारा। किसी ने पूछा महाराज जो बीच वाले हैं, बोले वो भगवान को प्यारे। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन अजामिल के यहाँ इस बालक के साथ अपवाद है, ये मां को भी प्यारा है और पिता को भी प्यारा है। अजामिल अब कहीं जाता है तो इसको अपने साथ लेकर के जाता है, और बच्चा खेलते खेलते कहीं दूर चला जाता है तो बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण, दिन भर नारायण नारायण की रट अजामिल लगाए रखता है। एक दिन समय आया, अजामिल अस्वस्थ हुआ, चारपाई पर लेटा हुआ है। अब उसको लगने लगा कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। उधर यम के दूत आए, उन्होंने गले में रस्सी फांस डाली, अजामिल को खींचने लगे। अब अजामिल जब प्राण अंत निकलते हैं तो अजामिल चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ बेटा नारायण, बचाओ नारायण बचाओ। अब अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, बचाओ बचाओ बेटा नारायण, नारायण बचाओ। जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया, उसी समय भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए और यम के दूतों से बंधा हुआ अजामिल उसको छुड़ा दिया। भगवान के पार्षदों ने कहा छोड़ो इसको। अब उन्होंने, यमदूतों ने फांस छोड़ दिया अजामिल को। और अब यमदूतों ने कहा कि आप कौन हैं? हम इसको लेने के लिए आए थे, आप इसको क्यों छुड़ा रहे हो? भगवान नारायण के पार्षदों ने, दूतों ने कहा कि तुम कौन हो? कहा कि हम यमराज के दूत हैं, यम ने हमें भेजा इनको लेने के लिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हारे यम ने बताया नहीं किसको लाना चाहिए किसको नहीं लाना चाहिए? यमराज किसको ले जा सकता है? यम के दूत किसको पकड़ करके ले जा सकते हैं? उन्होंने कहा महाराज बताया है, ठीक से बताया है हमारे स्वामी ने, यमराज ने, कि जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य न किया हो, कभी भगवान का नाम न लिया हो, जिसने पाप कर्म किए हो, उसको फांस में बांध करके खींचते हुए लाना चाहिए। तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि फिर इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले महाराज इसने तो पाप कर्म किया है, इसका कोई पुण्य शेष नहीं है, ये तो बहुत पापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान का नाम लेने वाला पापी रह सकता है? अभी आपने कहा जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो। तो यमदूतों ने कहा महाराज इसने कब भगवान का नाम लिया? बोले अभी जो लिया इसने। किसका नाम लिया? बोले नाम तो नारायण का लिया है, लेकिन महाराज इसने भगवान का नहीं, इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। ये सब बातें सुन रहा अजामिल चारपाई पर पड़ा। भगवान के पार्षदों की और यमदूतों की वार्तालाप अजामिल सुन रहा, देख रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने जो नाम लिया है हमारे स्वामी का नाम है, इसके पुत्र का नाम तो आज इसने रखा है, 2 साल पहले 5 साल पहले रखा होगा, लेकिन हमारे स्वामी का ये नाम अनंत काल से है और भगवान के नाम को लेने वाला कभी उसको यमराज छू नहीं सकता, यम के दूत स्पर्श नहीं कर सकते। जाओ भाग जाओ यहां से। यम के दूतों को भगवान के दूतों ने भगा दिया और अजामिल ने सब देखा, भगवान के दूत भी चले गए। अजामिल ने सोचा मन ही मन, मैंने तो वास्तविक रूप से अपने पुत्र का नाम लिया था, लेकिन नारायण मैंने अगर वास्तविक से मैं भगवान का नाम लेता तो आज मेरा उद्धार होता, और मैंने केवल पुत्र का नाम लेने मात्र से, नारायण उच्चारण करने मात्र से मैं यम के फांस से बच गया, यमदूतों से बच गया। अजामिल के मन में वैराग्य आया और उसने उसी समय सब कुछ छोड़ दिया और भगवान नारायण के नाम को जपता हुआ जंगल में चला गया। सुखदेव जी कहते हैं यह नाम की महिमा, अजामिल के जीवन का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, सब कुछ छोड़ दिया उसने, भगवान के नाम में, भगवान की साधना में लग गया। अभी यमदूतों ने जाकर के यमराज से कहा महाराज हमारे साथ तो ऐसी घटना घटी,
यमराज ने भी कहा कि यहाँ ये नाम मत लेना, नहीं तो ये नरक में जितने जीव हैं सबका उद्धार हो जाएगा। अरे यहाँ अजामिल उपाख्यान, ये बहुत सुंदर कथा, भगवान के नाम को लेने वाला, भगवान के नाम का कीर्तन करने वाला, भगवान के नाम को जपने वाला, उसको यम कभी स्पर्श नहीं कर सकता। और ये कलयुग की तो बहुत बड़ी महिमा है। कलयुग में तो ये विशेषता है, कुछ करो न करो, आप अपना पूजा पाठ करो न करो, आरती उतारो न उतारो, केवल काम करते करते भी भगवान के नाम को जपते रहो। ये कलयुग की महिमा है। यही तो कहते हैं कलयुग में, गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में यही तो कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर। कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप लो। अजामिल ने नारायण के नाम का जपा, नारायण के नाम को जपा और उद्धार हो गया। कलयुग की महिमा, अजामिल का उद्धार हुआ। उसके बाद कथा सुनाई हिरण्याकश्यप की। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन थे? हिरण्याक्ष का उद्धार तो भगवान वाराह ने किया। तब यहां सुखदेव कहते हैं, राजन ये भगवान के द्वारपाल थे, भगवान के पार्षद थे। और ये कथा देवऋषि नारद जी के माध्यम से महाराज युधिष्ठिर ने सुनी, जहां पर शिशुपाल का वध किया था। वहां युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था देवऋषि नारद जी से, महाराज शिशुपाल तो भगवान को इतनी गालियां दे रहा था, भगवान को बुरा कह रहा था, और भगवान ने इसका उद्धार किया, शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योत निकली और भगवान में समा गई, ऐसा क्या था? तब नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बताया। वही कथा यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते, राजन ये भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। सरक सनंदन सनातन आदि कुमार ऋषियों के शाप से ये असुर योनि में आए। और ये वहां युधिष्ठिर जी से नारद जी कहते हैं, राजन यही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, यही रावण और कुंभकर्ण बने, यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन हिरण्याक्ष का उद्धार तो किया भगवान ने वराह रूप लेकर के, और हिरण्याकश्यप अपने भाई की मृत्यु के बाद हिरण्याकश्यप के मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या। अब देखो असुरों के मन में भी, जानते वो भी सब कुछ है। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्याकश्यप ने भी अपने परिवार को सांत्वना दी कि देखो रोने धोने से कुछ नहीं होता, चिंता मत करो, जिसने जो संसार में आया उसका जाना निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। परिवार को समझाया, सांत्वना दी, लेकिन स्वयं के मन में ईर्ष्या भगवान के प्रति, और ऐसी ईर्ष्या हो कि मैं उस नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। हिरण्याकश्यप राजा है, पूरी पृथ्वी पर उसका साम्राज्य है, असुर है, सब उससे भयभीत है। उसने कहा कि नारायण की शक्ति कहाँ है? बोले यज्ञ में, पूजा पाठ में, मंदिरों में। हिरण्याकश्यप ने सब जगह पूजा पाठ, यज्ञ, हवन सब बंद करवा दिए और कहा पूजा करनी है तो केवल हिरण्याकश्यप की करनी है, आरती करनी है तो केवल हिरण्याकश्यप की करनी है। कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई देव यज्ञ नहीं होगा, कोई देव पूजा नहीं होगी, सब बंद।
अब संत ब्राह्मण बेचारे जैसे तैसे कोई छुप करके करता मिल जाए तो उसको मृत्यु दंड मिल जाए। लेकिन इतने पर भी हिरण्यकश्यप को संतोष नहीं हुआ। बोले कि मैं उस नारायण से बदला तो लेना है। कैसे लूं? पहले मैं तपस्या करके अमर हो जाऊं और अमरता का वरदान पा करके फिर मैं नारायण से युद्ध करूंगा, उससे बदला लूंगा। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए जंगल में चला गया। सुखदेव जी कहते राजन, उसकी पत्नी कयादु जो भगवान की परम भक्त है, लेकिन हिरण्यकश्यप से छुप के करती भक्ति, उसको पता नहीं है। हिरण्यकश्यप जंगल में चले गए साधना करने के लिए, तप करने के लिए। इंद्र को यह बात पता चली। इंद्र ने हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को मार दिया। कयादु गर्भवती थी, उसका भी हरण करके ले जा रहा था इंद्र। मार्ग में देवऋषि नारद जी से मिलन हुआ। नारद जी ने देखा इंद्र कयादु को लेकर के जा रहा है। नारद जी ने रोका और इंद्र से पूछा कि इंद्र, ये क्या कर रहे हो तुम, किसको लेकर के जा रहे हो? इंद्र ने कहा कि गुरुदेव, ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है। हिरण्यकश्यप असुर है, देवताओं का दुश्मन है, ये उनकी पत्नी है, ये गर्भवती है, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश पल रहा है। 3 पुत्रों को तो मैंने मार दिया, मैं इसके गर्भ को भी जन्म लेते ही समाप्त कर दूंगा। सांप को सांप के बिल से निकलते ही मार दिया जाए तो फिर वो जहर नहीं फैलाएगा, किसी को काटेगा नहीं। इस बालक को भी जन्म लेते ही समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने कहा इंद्र, तुम सोच तो अच्छी रखते हो विचार, लेकिन आपने देखा है इसके गर्भ में कौन है? विचार किया है? अरे इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश तो है, लेकिन वो भगवान का परम भक्त है, प्रहलाद। और तुम भगवान के परम भक्त को मार देना चाहते हो। इंद्र को जब ये बात पता चली कि कयादु के गर्भ में भगवान का परम भक्त है, इंद्र ने कयादु से क्षमा मांगी। और क्षमा ही नहीं मांगी, हाथ जोड़ करके कयादु की 7 परिक्रमा की और इंद्र क्षमा मांग करके चला गया। देवऋषि नारद जी ने कयादु से कहा कि बेटी, तुम चाहो तो जब तक तुम्हारे पति तपस्या कर रहे हैं, चाहो तो आप मेरी कुटिया में रह सकती हो, मेरे पास रह सकती हो। कयादु देवऋषि नारद जी के साथ चलेगी, कुटिया में रही और नारद जी ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब तक तुम्हारे पति की तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक तुम चाहो तुम अपने गर्भ को सुरक्षित अपने गर्भ में रख सकती हो, बालक जन्म नहीं लेगा। नारद जी का आशीर्वाद। अब नारद जी की कुटिया में रह करके कयादु भगवान की कथाएं सुनती है और कयादु के गर्भ में पल रहा हो बालक भी उन कथाओं का स्मरण करता है, सुनता है, श्रवण करता है और वो सारे के सारे संस्कार गर्भस्थ बालक पर पड़ रहे हैं। जो जो कयादु करती है, जो कथाएं सुनती है। समय बीता, हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या में लगा हुआ और ऐसी कठोर तपस्या कि उसके शरीर पर दीमक लग गई, मिट्टी चढ़ गई और मुख से निकल रहा है ओम नमः ब्रह्मणे, ओम नमः ब्रह्मणे। ऐसा जो स्वर ये स्वर्ग लोक से होते हुए ब्रह्म लोक तक पहुंचा। तपस्या के तेज से देवता भयभीत हो गए कि ये तप किसका है, कौन इस स्वर्ग को भी जला करके राख न कर दे, ऐसी तपस्या है ये। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज जी किसका स्वर है, कौन तप कर रहा है, किसकी तपस्या का तेज है? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, ये कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप तपस्या में बैठे हुए, अब उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, मैं जाकर के उसको वर देता हूं, वरदान पाने के लिए तपस्या कर रहा है। और ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा शरीर पर दीमक चढ़ी हुई है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल से उस पर छींटा दिया और हिरण्यकश्यप का शरीर सर्वांग अष्टपुष्ट हो गया। हिरण्यकश्यप की आंखें खुली, सामने चतुष्मुख ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप आपकी तपस्या पूर्ण हुई, मांगो वर क्या चाहिए आपको।
हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ के कहता है, महाराज अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप मेरी तपस्या से खुश हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए, मेरी मृत्यु न हो। देखो तपस्या असुर भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, लेकिन तपस्या करके मांगना क्या चाहते हैं? भक्त तो परमात्मा की भक्ति मांगेगा, मोक्ष मांगेगा, लेकिन असुर मांगेगा अमर होना, मैं कभी मरूं ना। और उसके लिए क्या मांगेगा? धन दौलत। यही भावना रहती है ना कि मेरे पास सबका धन आ जाए, मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं इस धन का भोगी बनूं। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हिरण्यकश्यप, अमर होने का वरदान तो मैं दे सकता नहीं तुम्हें, क्योंकि ये मेरा कार्य भी नहीं। दूसरी बात, इस पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप इस वर को छोड़ करके कोई और वर मांग लीजिए। तब हिरण्यकश्यप ने विचार करके कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे ऐसा वर दीजिए, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न जानवर से मरूं। महाराज 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो। अंत में कहा कि महाराज मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप को लगा कि अब मैं अमर हो गया, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैंने सारे वर तो मांग लिए। और तपस्या करके हिरण्यकश्यप अपने महल में आया। उधर उनकी पत्नी देवऋषि नारद जी की कुटिया से अपनी पति की तपस्या पूर्ण हुई सुन करके और भी अपने पति के पूर्व ही महल में पहुंच गई। अब हिरण्यकश्यप पहले से ही बलशाली था, वरदान पाकर के और बलशाली हो गया, अपने आप को भगवान समझने लगा। अब पूजा पाठ यज्ञ सब बंद कर दी, यहां तक कि कोई भगवान का नाम लेने वाला भी नहीं था। ऐसा अत्याचार पापाचार हिरण्यकश्यप का बढ़ गया। समय बीता, कयादु ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद कहते प्रहलाद है जो दूसरे को प्रसन्नता देने वाला, दूसरों को खुशियां देने वाला, ऐसा प्रहलाद। प्रहलाद बालक बड़ा हुआ, 5 वर्ष की लगभग अवस्था हुई। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरा पुत्र अब शिक्षा के योग्य हो गया, पढ़ने के योग्य हो गया, इसकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और कहा कि गुरुदेव मेरे इस पुत्र को राजकार्य की, राक्षस धर्म की, राजधर्म की शिक्षा दीजिए। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क जो विद्यालय चलाते हैं वो प्रहलाद को लेकर के गए। सुखदेव जी कहते हैं षंड और अमर्क ने प्रहलाद को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी, राजधर्म की शिक्षा दी, हिरण्यकश्यप के अनुसार जो शिक्षा देनी चाहिए थी वो दी। एक दिन छुट्टी का समय, प्रहलाद खेलते खेलते महल में आया। हिरण्यकश्यप ने देखा, पुत्र स्नेह से उसको गोद में उठाया और कहा बेटा तूने गुरुदेव से क्या सीखा है मुझे बताओ तो सही, जीवन की श्रेष्ठ शिक्षा क्या है। अब जब जीवन की श्रेष्ठ शिक्षा की बात आई तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी श्रेष्ठ शिक्षा तो यह है कि जीवन में परमात्मा का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं तो ये शरीर नाशवान है, ये जीवन नाशवान है। जिसने भगवान का भजन किया है उसी का उद्धार होता है, उसी का कल्याण होता है। और मानव शरीर का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति ही है, भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अब हिरण्यकश्यप ने जैसे नारायण का नाम सुना आग बबूला हो गया, गोद से नीचे उतारा, बोले तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, किसने सिखाया तेरे को ये? षंड और अमर्क को बुलाया और पूछा कि मेरे पुत्र को ये शिक्षा किसने दी है? मेरे दुश्मन का नाम सिखाने वाले, मेरे दुश्मन की शिक्षा देने वाले। उन्होंने कहा महाराज ये शिक्षा तो हमने तो नहीं दी इसको,
जाओ इसको लेकर के जाओ, दोबारा से सावधानी पूर्वक इसको शिक्षा देना। देखो विद्यालय में कोई मेरा दुश्मन तो भेष बदल करके नहीं रहता, जो मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ करना चाहता है, मेरा दुश्मन बनाना चाहता है। षड और अमर को पुनः ले गए, पुनः उसको शिक्षा दीक्षा खूब पढ़ाते लिखाते हैं। प्रहलाद भी खूब पढ़ता है, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा वो तो उसके अंदर है। एक दिन पुनः फिर खेलते खेलते प्रहलाद जब महल में आया, पुनः पुत्र स्नेह से हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाया और गोद में उठा करके गोद लेकर के कहने लगे, बेटा आज तो बता, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा तूने क्या सीखी है? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहने लगे, पिताजी सबसे जो श्रेष्ठ शिक्षा, आपने श्रेष्ठ शिक्षा की बात पूछ किया। श्रेष्ठ शिक्षा तो भगवान की नवदा भक्ति, उससे बढ़ करके कोई श्रेष्ठ शिक्षा नहीं। नवदा भक्ति कैसी? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम सख्य आत्म निवेदनम। पिताजी नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति जिसके जीवन में उसके जीवन का उद्धार है, वही जीवन की श्रेष्ठ शिक्षा है। पहली शिक्षा श्रवण करना, पहली भक्ति श्रवण करना। श्रवणम, भगवान की कथा को सुनो, सुनते सुनते थक जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दो, कीर्तन करते करते थक जाए, स्मरण भगवान के नाम का जप प्रारंभ कर दो, जप करते करते थक जाए तो भगवान के नाम का चिंतन शुरू कर दो। श्रवणम कीर्तनम वंदनम, भगवान की वंदना शुरू कर दो, पूजा शुरू कर दो। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करो, और जब चरण सेवा करते करते मन भर जाए, मन भाव में डूब जाए, तब भगवान के साथ अपना नाता जोड़ लो, संबंध जोड़ लो। जैसे ग्वाल बालों ने भगवान को अपना सखा बना लिया, गोपियाओं ने अपना स्वामी बना लिया, मीरा ने अपना पति बना लिया, ऐसा संबंध जोड़ लो। परमात्मा के साथ संबंध सख्य है, और फिर आत्म निवेदनम, फिर परमात्मा के समर्पण हो जाओ। प्रभु मैं तो तेरा हूं, तू मेरा, मैं तेरा, मैं आपके सिवा किसी और को नहीं जानता। समर्पण कर दो, जैसे मीरा ने भगवान के समर्पण कर दिया, और ऐसा समर्पण कर दिया कि राणा ने जहर का प्याला भेजा ना, उसको भी भगवान का अमृत समझ करके मीरा पी गई। किसी ने मीरा से कहा कि तुम ये जहर पी रही हो, राणा ने ये अमृत के बहाने जहर भेजा है। बोले भले जहर हो, लेकिन भेजा तो अमृत, चरणामृत, भगवान का चरणामृत कह करके, मैं तो चरणामृत समझ करके पी रही हूं। अगर भगवान की यही इच्छा है तो ठीक है, फिर ये चरणामृत पीने के बाद फिर कुछ और पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पी गई चरणामृत को, जहर को पी गई चरणामृत समझ करके। और भगवान ने कहा अब ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी मीरा को बचाऊंगा। ये मेरा चरणामृत समझ करके पिया इसने, जहर समझ करके नहीं। और भगवान ने मानो जहर स्वयं मीरा के हृदय में बैठ करके पान कर लिया, और मीरा को केवल चरणामृत ही पिलाया। ऐसा समर्पण। प्रहलाद ने भी कहा पिताजी ऐसा समर्पण जब हो जाए तो भगवान उसका उद्धार करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसके जीवन का कल्याण होता है। यही जीवन की श्रेष्ठ शिक्षा है। जब ये नवदा भक्ति की बात आई, भगवान की बात आई, हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई, गोद से प्रहलाद को नीचे पटक दिया और जल्लादों को बुलाया, जाओ ये मेरा पुत्र मेरा दुश्मन बन गया, इसको समाप्त कर दो, मार दो, ले जाओ इसको। जल्लाद लेकर के गए। अब प्रहलाद को मारने का प्रयास करते हैं, लाखों यत्न किए, अस्त्र शस्त्रों से मारने का प्रयास किया, जल में डुबो करके मारने का प्रयास किया, पर्वतों से गिरा करके मारने का प्रयास किया, काल कोठड़ी में भूखा बंद रख के मारने का प्रयास किया,
यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको वरदान मिला हुआ था, ब्रह्मा जी से वर मिला हुआ था, अग्नि में जो जल नहीं जल सकती, होलिका भी प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करने वाले हों, भगवान जिसकी हाथ पकड़ लेते हैं, भगवान जिसको बचाने वाले हों, वहां भगवान अपना वर भी झूठा कर देते हैं। भगवान का वचन है, अपना मान भले जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा वचन झूठा हो जाए, वरदान झूठा हो जाए, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करनी है। आज होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद उस अग्नि में भी ऐसे खेल रहा जैसे फूलों पर खेल रहा। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि इसको मारे तो मारे कैसे। लाखों यत्न करने के बाद भी प्रहलाद की जब मृत्यु नहीं हो रही, तब शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, एक प्रयास मैं भी करके देखता हूं, मैं समझाता हूं उसको। शुक्राचार्य जी ले गए, उसको पकड़ करके विद्यालय में ले गए, उसको पढ़ाने लगे। और पढ़ाते पढ़ाते कहने लगे, बेटा अब तू जो मैंने तुझे पढ़ाया ना, ये अपने पिता को सुनाना। अब बता मैंने क्या पढ़ाया तेरे को। चल तू बोलता जा, मैं लिखता जाऊंगा, फिर तेरे पिता को दिखा देंगे कि ये प्रहलाद ने पढ़ा है, ये लिखा है। सुंदर भाव। प्रहलाद कहते, गुरुदेव आप लिखोगे मैं बोलूंगा। अद्भुत भाव है। प्रहलाद कहने लगे, गुरुदेव फिर तो मैं जो बोलूं वही लिखते जाना। मेरी पट्टी उते मदन गोपाल लिख दे, नंदलाल लिख दे, घनश्याम लिख दे। गुरुदेव बहुत सुंदर भाव आए। हम भी अपने अंतर हृदय में परमात्मा से, अपने गुरुदेव से कहते हैं, हमारे चित्त के हृदय में भगवान का नाम लिख दे। बहुत सुंदर भाव है। लिखण वाले तू हो के दयाल लिख